तो इंदौर का जिक्र कर रहे हैं। बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर हादसे में अब तक 36 शव बरामद किए जा चुके हैं। हादसे के 24 घंटे बाद मिला आखिरी शव भी अब पाया गया है। बावड़ी हादसे में 18 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया जा चुका है। धारा 304 के तहत केस दर्ज हुआ है और साथ ही साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आज इंदौर पहुंचे। सबसे पहले अस्पताल में घायलों से मुलाकात उन्होंने की और उसके बाद सीएम घटनास्थल भी पहुंचे, जायजा लिया। वहां पर सीएम ने कहा कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। इसके अलावा प्रदेश भर में ऐसे कुएं या बावड़ी जो कि ढकी हुई हैं, जिनकी जांच होना अब बहुत जरूरी है और उसके भी निर्देश जारी हो चुके हैं। फिलहाल इस हादसे से जुड़ी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। 12 तस्वीरें कुल आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें हर एक पल इस हादसे से जुड़ा आप देख पा रहे हैं। रीजनल पार्क मुक्तिधाम में एक साथ 12 मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया। दूसरी तरफ एक बच्चे को दफनाया गया है। इस दौरान लोगों की आंखें भी नम हो गई। कल रामनवमी पर बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हवन पूजन के दौरान बावड़ी का स्लैब भरभरा कर गिर गया था। 60 फीट गहरी इस बावड़ी में श्रद्धालु गिर गए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। सरकार घायलों का इलाज भी निःशुल्क करवा रही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से भी मृतकों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए का मुआवजा, जिसका ऐलान कल ही किया जा चुका था। अन्य 6 तस्वीरें आज सीएम शिवराज सिंह चौहान के इंदौर दौरे से जुड़ी हुई थी। जब इंदौर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, घायलों से मुलाकात की, परिजनों से मुलाकात की और भरोसा दिलाया है कि किसी भी वक्त अगर जरूरत हो मध्य प्रदेश सरकार साथ खड़ी है। जांच के निर्देश दिए हैं। मजिस्ट्रेट जांच भी होगी जो जिम्मेदारी तय करेगी और पुलिस ने प्रकरण भी पंजीबद्ध कर लिया है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, सरकार पूरा निःशुल्क इलाज कराएगी। हमने ये निर्देश भी जारी किए हैं कि पूरे प्रदेश में जहां ऐसे कुएं या बावड़ी हैं जो ढके गए हैं, उन सब की जांच कर ली जाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। मजिस्ट्रेट जांच भी होगी जो जिम्मेदारी तय करेगी और पुलिस इस हादसे में जो आखिरी गुमशुदा व्यक्ति थे, उनका शव रिकवर हो गया है, परंतु अभी थोड़ी देर और ये सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा और किसी संभावना को इनकार करने के लिए कुछ देर और जारी रहेगा। उसके बाद ही बंद किया। आपका जो मिसिंग की लिस्ट है टोटल कितने की है, उस हिसाब से क्या माना जाए? जो 25 लोगों की सूची हमें इस क्षेत्र के लोगों से प्राप्त हुई थी, वो प्रत्येक आदमी हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया है, परंतु तब भी एक संभावनाओं को देखते हुए कुछ देर हम और ढूंढने का प्रयास करेंगे। ऑपरेशन ओवर हो चुका है? तो मैंने अभी वही बताया है कि यद्यपि सारे जितने भी व्यक्ति जो गुमे थे वे बरामद, मतलब उनका आइडेंटिफिकेशन हो गया है और उनका रिकवरी हो गई है, परंतु इन गुमशुदा के अलावा अगर कोई और भी हो सकता है, उस संभावना को भी दूर करने के लिए कुछ देर। तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी किस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। लगातार मध्य प्रदेश सरकार हिम्मत बंधा रही है लोगों के, पीड़ितों के। इसके बारे में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान जिक्र कर रहे थे। लेकिन फिलहाल मौके पर क्या कुछ स्थिति और साथ ही साथ इस पूरे जो दुर्घटना हुई है उसकी मायने क्या कुछ है, इसको लेकर हम और ज्यादा चर्चा करेंगे। सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, एक ऐसी दुर्घटना जिसने अपने पीछे कई लोगों को गमगीन छोड़ दिया है, कई ऐसे जख्म छोड़ दिए हैं जो कि सालों तक और पूरी उम्र ही अगर कहें तो गलत नहीं होगा, भरने वाले नहीं है। शैलेंद्र, मुआवजे का ऐलान हो चुका है, सहायता मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दी जा रही है, लेकिन सवाल यही कि आखिर कब तक इस तरह के हादसे होते रहेंगे मध्य प्रदेश में? शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि किसी भी जिंदगी की कीमत पैसा नहीं होता है, मुआवजा नहीं होता है। जो दर्द है वो आजीवन परिवार को झेलना पड़ता है, क्योंकि न केवल जो बुजुर्ग लोग बल्कि युवा महिलाएं भी इस पूरे हादसे का शिकार हुई हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक परिवार के लिए बेहद गम का ये माहौल है और ऐसे में हर परिवार की केवल एक ही गुजारिश है सरकार से कि जो दोषी लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद आज सुबह सुबह इंदौर पहुंचे थे और उन्होंने न केवल घायलों का हालचाल जाना बल्कि वह खुद घटनास्थल पर भी गए थे और उन्होंने जिस तरीके से मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरे घटनाक्रम के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जांच के बाद जो है वो जिम्मेदारी तय होगी कि आखिर किस लेवल पर यह लापरवाही हुई है। जो लोग भी इस मामले में दोषी पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है। और जिस तरीके से लगातार कल से इस घटनाक्रम जब हुआ 12 बजे के आसपास, तब से लेकर लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पर नजर बनाए हुए थे। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने मृतक परिवार को 5 लाख और जो घायल लोग हैं उनको 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया था और जो मृतक परिवार हैं उनको प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया था। अब ये पूरे मामले को लेकर जो मजिस्ट्रियल जांच है वो अब शुरू होगी। उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये जांच पूरी होगी और जांच में ये पाया जाएगा कि आखिर किस लेवल पर खामियां हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अवैध निर्माण जो है वो किया गया था और उसी के चलते उन्होंने कई बार नगर निगम को शिकायत भी की थी। नगर निगम ने कई बार जो इस मंदिर परिसर के जो संचालक हैं उनको नोटिस भी जारी किया था कि इस तरह का अवैध निर्माण न किया जाए, क्योंकि ये प्राचीन बावड़ी थी और बावड़ी चूंकि मंदिर परिसर में थी और यही मंदिर परिसर में बावड़ी होने के चलते जगह ज़्यादा से ज़्यादा निकला और यही कारण है कि इस बावड़ी को पाट दिया गया था। ये कहें कि छत उस पर बना दी गई थी और वही छत जो है वो गिरने से गंभीर हादसा पेश आया है। अब देखना होगा कब तक इस पूरे मामले में मजिस्ट्रियल जांच जो हो रही है उसकी रिपोर्ट आती है और उसके बाद किस जो दोषी अधिकारी कर्मचारी या जो लोग भी इसमें दोषी होते हैं उन पर आखिर क्या कार्रवाई होती है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भर की बावड़ी और जो बोरवेल है उनकी जांच कराने के भी निर्देश दिए हैं। अब से कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि लटेरी में जब ये विदिशा जिले के लटेरी में एक हादसा पेश आया था जहाँ 7 साल का मासूम एक बोरवेल में गिर गया था और उसकी जान चली गई थी। उसके बाद भी सरकार ने निर्देश दिए। तो अब एक बार फिर जो घटनाक्रम हुआ है, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे प्रदेश में बावड़ियां जो खुली पड़ी हैं, कुएं जो खुले पड़े हैं, उन पर किस तरीके से जांच करके और यदि वह उसमें पानी नहीं है तो उसको किस तरीके से बंद करना है, इस सब को लेकर भी अब रणनीति जरूर तैयार होगी। बिल्कुल बड़ी बात शैलेंद्र यही है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि लगातार इस तरह के घटनाक्रम मध्य प्रदेश से सामने आ रहे हैं। अब क्या ये नहीं लगता है कि एक बड़ी समिति इसके लिए होनी चाहिए, एक बड़ा जांच दल होना चाहिए जो परमानेंटली मध्य प्रदेश में इस तरह से काम करे कि एक ऐसा समूह जो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाओं पर नजर रखे जिससे आगे इस तरह से कोई लापरवाही ना बरत सके। जरूरी कदम इस ओर भी उठाने की एक बहुत बड़ी आवश्यकता अब नजर आती है शैलेंद्र। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए जब लटेरी का हादसा हुआ था तब भी मैंने ये कहा था कि सरकार नियम बना देगी, कोई भी कानून बना देगी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो निचले अमले को करना है और ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो निचला अमला है जो ग्राउंड पे काम करता है वो सरकार को फीडबैक सही तरीके से दे और जो जमीन पर उसको काम करने चाहिए इस तरह के हादसों को रोकने के लिए वो उसको प्रभावी तरीके से पूरी ईमानदारी से करना होगा। क्योंकि किसी भी इलाके में यदि इस तरह का चाहे वह खुली बावड़ी हो, कुआं हो या बोरवेल हो, यदि वो उस इलाके में है तो उसका जो चिन्हित करने का काम वहाँ के जो ग्राउंड ऑफिसर है उनका होना चाहिए, चाहे निगम के जो जोनल ऑफिसर हों या फिर अगर वो ग्राम पंचायत इलाके में आता है तो वहाँ का जो पंचायत सेक्रेटरी या फिर पटवारी हो। इस तरह के लोगों को ग्राउंड पर काम करने की जरूरत है ताकि एक एक रिपोर्ट जो है वो सरकार तक जाए और ताकि समय रहते जो उसका मालिक है उससे या तो बोरवेल या जो कुएं हैं वो बंद करा दिए जाए या फिर सरकार अपने स्तर पर उनको बंद कराए ताकि इस तरह के हादसे ना हो। लेकिन न केवल सरकार, यही जरूरी है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। शुक्रिया आपका शैलेंद्र फिलहाल इस पूरी चर्चा के लिए। आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे